चलिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। आप और आपके दोस्त दिल्ली गए हैं कुतुब मीनार देखने। आपका दोस्त जो मैथ में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेता है, आपके मुकाबले उसे मैथ की अच्छी खासी नॉलेज है। वो आपको कुतुब मीनार से 50 मीटर की दूरी पर ले जाके खड़ा करता है और आपसे कहता है कि अब आप कुतुब मीनार के शिखर को देखो। जब आप 50 मीटर की दूरी पर, ये कुतुब मीनार है, आप यहाँ पे खड़े हैं 50 मीटर की दूरी पर। जब आप यहाँ से जब आप कुतुब मीनार के इस शिखर को देखेंगे तो उस वक्त जिस कोण से आपका गर्दन उठ रहा है वो कितना है? 53 डिग्री। ये भी आपका दोस्त आपको बता चुका है। अब आपसे आपका दोस्त पूछ रहा है कि बताओ कुतुब मीनार की हाइट क्या होगी, यानी ऊंचाई क्या होगी। आप कहोगे ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए कम से कम 2 भुजाओं का पता होना ज़रूरी है। जबकि आपको कितनी भुजाएं पता है? सिर्फ आधार, जो कि आप पैदल चले हैं 50 मीटर। लेकिन अगर मैं और आपका दोस्त ऐसा कहें कि बिल्कुल पॉसिबल है, आप सिर्फ एक भुजा का पता होना और कोण का पता होना से आप अन्य 2 भुजाएं भी निकाल सकते हैं। जी, मेरा नाम है पीटर पाकर और आप देख रहे हैं मैग्नेटन क्लासेस। आज के इस प्रश्नावली में कुछ इसी टाइप के हम प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं और ये एक नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, जिसमें सिर्फ एक ही प्रश्नावली है। तो इसी वीडियोस के साथ ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। हम आज की प्रश्नावली के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधी लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है जैसा हमने हाइपोथेटिकल सिचुएशन कंसीडर किया था। बस इसमें हमें ये जो दृष्टि वाला लाइन था ये हमें पता है, यानी कर्ल पता है। ये चीज क्या है? डोर है। ये चीज डोर है जो जमीन से बधी हुई है सी पॉइंट पे। और ए बी क्या है? वो खंबा है जिसकी हमें हाइट पता करना है, ऊंचाई पता करना है, ठीक है। हमें कोण दिया हुआ है 30 डिग्री और रस्सी की लंबाई हमें दी हुई है 20 मीटर। हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला पता होना चाहिए, जिसमें मुझे लंबाई निकालना है, उसे मैं कह दे रहा हूँ एक्स, जो कि है मेरा लंब और कर्ण आता हो। आपको मालूम होना चाहिए साइन थीटा होता है जिसमें लंब और कर्ण दोनों आता है। साइन थीटा में भी आता है, कॉसेक में भी आता है, लेकिन मैं यूज करूंगा साइन। सॉल्व, ठीक है, या फिर हल लिख के हम इसे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, जो कि लंब क्या है मेरा ए बी और कर्ण कितना है ए सी। ए बी का मान मुझे निकालना है, ए सी का मान मुझे 20 मीटर प्रश्न में दिया हुआ है। साइन थीटा, थीटा की जगह पे आ जाएगा 30, मैं लिखूंगा साइन 30 बराबर ए बी मुझे निकालना है, ए सी का मान है 20। साइन 30 डिग्री होता है 1/2। ए बी मुझे निकालना है और 20 एज इट इज। इसे सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ए बी बराबर आएगा 20/2, जो कि हो जाएगा 10 मीटर। ए बी बराबर कितना आ चुका? 10 मीटर, ठीक है। और यही हमें खंबे की लंबाई पता करना था, हम पता कर चुके हैं। खंबे की लंबाई कितना आ जाएगा? 10 मीटर। इसी के साथ होता है हमारा पहला प्रश्न सॉल्व। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। इसमें हमें दिया हुआ है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु यानी निचली स्तर
पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैं आंधी आने से पहले पेड़ का कंडीशन बनाता हूं, कुछ ऐसे। पेड़ खड़ा रहा होगा, ठीक है। आंधी आई, कहीं से तो टूटा, माना यहाँ से टूट गया। उसके बाद क्या हुआ होगा, मैं थोड़ा ऊपर बना रहा हूँ, ऐसे कुछ टूट के नीचे गिरा होगा। हमें प्रश्न में ही कहा है कि उसका शिखर जो है वो जमीन को छू रहा है, और हमें प्रश्न में कहा है कि उसका पाद बिंदु से दूरी कितना है शिखर का, 8 मीटर है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। यह कोण हो जाएगा 90 डिग्री। और शिखर जो है वो जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। ये हो चुका 30 डिग्री। ये चीज हमें दी हुई है प्रश्न में, 8 मीटर है। ये चीज 8 मीटर है। हमें पेड़ की लंबाई पता करनी है। तो असल में हमें क्या पता करना है, ये भी पेड़ का हिस्सा है, ये भी पेड़ का हिस्सा है। तो यानी मुझे लंब और कर्ण दोनों का योग, दोनों का जोड़ मुझे पता करना है। वही तो असल में हमारा पेड़ है। यह पूरा ही तो पेड़ है जो टूट के गिर चुका है। तो यानी मुझे लंब भी निकालना है और कर्ण भी निकालना है, और दोनों को जोड़ देना है। वही क्या हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। निकालते हैं। पहले लंब निकाल लो या फिर कर्ण निकाल लो, कुछ भी निकाल सकते हैं। मैं लगा देता हूं tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। मैं इसे नेम दे देता हूं ए बी सी। अब मेरे लिए लिखना आसान होगा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी सी। ए बी बटे बी सी। tan थीटा की जगह पे हो जाएगा tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर ए बी मुझे पता करना है, बी सी है मेरा 8। tan 30 का मान होता है 1 बटे करड़ी में 3 बराबर ए बी बटे 8। इसे करेंगे सॉल्व। ए बी बराबर आ जाएगा 8 बटे करड़ी में 3। अभी मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। ए बी का मान आ चुका है 8 बटे करड़ी में 3। अब मैं चाहूँ कर्ण मुझे निकालना है, मैं चाहूँ पाइथागोरस से भी निकाल सकता हूँ, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी यूज मैं कर सकता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर मैं यूज करूँ तो मुझे कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें बेस यानी आधार आता हो और कर्ण आता हो, क्योंकि मुझे अब की बार कर्ण निकालना है और आधार मुझे मालूम है 8 मीटर। तो मैं लगाऊंगा cos थीटा। cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, यानी बी सी बटे ए सी। cos थीटा की जगह पे होगा cos 30 बराबर बी सी। बी सी का मान है 8 मीटर बटे ए सी मुझे निकालना है। cos 30 होता है करड़ी में 3 बटे 2 बराबर 8 बटे ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए सी का मान निकालेंगे। ए सी का मान निकालेंगे, आज आ जाएगा 16 बटे करड़ी में 3। यह आ चुका है ए सी का मान। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए लंब और कर्ण को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लंब और कर्ण दोनों ही पेड़ से ही बने हुए हैं। पेड़ टूटा, एक पार्ट कर्ण बन चुका, जो सीधा पार्ट बचा हुआ है अभी वो क्या है, लंब ही है। तो दोनों को जोड़ देते हैं। पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना आ जाएगा, ए बी प्लस ए सी। ए बी है मेरा 8 बटे करड़ी में 3 धन ए सी है मेरा 16 बटे करड़ी में 3। हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएंगे। 8 प्लस 16 बटे करड़ी में 3। 8 प्लस 16 होता है 24। 24 करड़ी में 3
करड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा मैं कर दूंगा। इसे सॉल्व करने के बाद आएगा 8 करड़ी में 3 क्या मीटर। ये चीज क्या आ चुकी है हमारे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, कितना आ चुका 8 करड़ी में 3। और यही चीज हमें पता करना था दूसरे वाले प्रश्न में। इसी के साथ होता है हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। इसमें हमें दिया हुआ है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। पहले दोनों कंडीशन बना लेते हैं। इस तरफ 5 वर्ष से छोटे बच्चों का, 5 वर्ष से छोटे बच्चों का पहले। ठीक है, 5 वर्ष से छोटे बच्चों का पहले सॉल्व करते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है, हमें पता क्या करता है, जो बड़े वाले बच्चे हैं 5 वर्ष से बड़े वाले और छोटे वाले दोनों में प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, हमें ये चीज़ पता करनी है। पहले 5 वर्ष से छोटे बच्चों का सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें ऊंचाई कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर और कोण जमीन के साथ कितना बना रहा है फिसलन पट्टी 30 डिग्री का बना लेते हैं। ये हो गई ऊंचाई और ये तो जमीन हो गया। ये है फिसलन पट्टी 1.5 मीटर, कोण बना रहा है 30 डिग्री का। इसका मुझे मान निकालना है फिसलन पट्टी का, जिसे मैं x कह दे रहा हूं। ठीक है, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लंब और कर्ण आते हैं। साइन थीटा में आता है, मैं लगाऊंगा साइन थीटा बराबर, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी, तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर ए बी बटे ए सी। साइन थीटा की जगह पर हो जाएगा साइन 30 बराबर ए बी का मान है 1.5 मीटर बटे ए सी मुझे निकालना है, जिसे मैं x माना हूं। साइन 30 होता है 1/2। यहाँ पे 1.5 बटे ए सी का मान कितना आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, जिसे मैं x बोला हूँ, वो आ जाएगा 3 मीटर। ठीक है, यानी छोटे बच्चों की जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए 3 मीटर। बड़े बच्चों के निकाल लेता हूं जो कि 5 वर्ष से बड़े हैं। 5 वर्ष से बड़े बच्चों का। ठीक है, इसमें क्या है, ऊंचाई कितनी है 3 मीटर की और कोण कितना बना रहा है जमीन के साथ 60 डिग्री का। ऊंचाई है 3 मीटर का, कोण बनाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, कोण बना रहा है 60 डिग्री का, ऊंचाई है 3 मीटर का। मुझे ये चीज पता करना है फिसलन पट्टी की लेंथ, जिसे मैं आपकी बार कह दे रहा हूँ y, और इसे नेम दे दे रहा हूँ p, q और r। इसमें भी लगाएंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होगा p q बटे
पी आर साइन थीटा, थीटा की जगह पे 60, पी क्यू कितना है मेरा 3 मीटर और पी आर मुझे पता करना है। साइन 60 होता है करड़ी में 3/2, करड़ी में 3/2 बराबर 3/पी आर। इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और इसे करेंगे सॉल्व, तो आंसर आएगा हमारा पी आर बराबर 2 करड़ी में 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप देखिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। पी आर बराबर कितना आएगा 2 करड़ी में 3, यानी 5 वर्ष से जो बड़े बच्चे हैं, यहाँ पे एक बार ऐसे लिख देता हूँ, पी आर बराबर वाई बराबर 2 करड़ी में 3, क्योंकि मैं उसे वाई बोला हूँ, ठीक है। यानी 5 वर्ष से जो बड़े बच्चे हैं उनके फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी 2 करड़ी में 3, और जो 5 वर्ष से छोटे बच्चे हैं उनकी फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी 3 मीटर की, ठीक है। यही चीज़ हमें पता करना था, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, हम पता कर चुके हैं। और इसी के साथ हमारा तीसरा प्रश्न भी सॉल्व हो चुका। चौथे प्रश्न पे आ गए। इसमें हमें दिया हुआ है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण क्या होता है, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, यानी गर्दन उठा के जब देखते हैं, तो वही जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण होता है। और जब आप ऊपर से नीचे देखते हैं गर्दन नीचे करके, तो वो अवनमन कोण बनता है। इसमें हमने उन्नयन कोण के बारे में कहा, यानी हम गर्दन उठा के किसी तरफ देख रहे होंगे ऊपर ही। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ये मीनार हो गया, इसकी पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे वो बिंदु मैं मान लिया यही है, इसे मैं कह दे रहा हूँ ए बिंदु। कितनी दूरी पर है 30 मीटर की। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, जब शिखर को मीनार के देख रहा है तो कितना बन रहा है कोण, इस शिखर को टच कर दिया मैं, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। मुझसे मीनार की ऊंचाई पूछा है, मुझे आधार मालूम है, लंब मुझे पता करना है, मुझे कोण भी मालूम है, मैं tan थीटा लगा सकता हूँ, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ए बी और यहाँ आ गया सी, tan थीटा लगाते हैं, tan थीटा बराबर हो जाएगा सी बी, जिसे मैं बी सी भी लिख सकता हूँ, बटे बी ए, जिसे मैं ए बी भी लिख सकता हूँ। tan थीटा, थीटा की जगह पे आ जाएगा 30 डिग्री बराबर सी बी मुझे पता करना है, बी ए मुझे मालूम है 30 मीटर, ठीक है। tan 30 होता है 1/3 बराबर सी बी बटे 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सी बी का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा सी बी बराबर 30/3, ऊपर नीचे करड़ी में 3 से गुणा भाग करेंगे, गुणा भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, आपके लिए होमवर्क है, आप सॉल्व करना। 10 करड़ी में 3, वैसे कुछ सॉल्व करने लायक बचा नहीं है, सब कुछ मैं ही कर दिया हूँ। सी बी बराबर कितना आ गया 10 करड़ी में 3, और यही चीज़ हमें मीनार की ऊंचाई पता करनी थी, जो कि हम पता कर दिए, कितना होगा 10 करड़ी में 3 मीटर। यूनिट जरूर लिखना है, ठीक है, मीटर। इसी के साथ होता है हमारा चौथा प्रश्न भी सॉल्व। पांचवें प्रश्न पे आ गए। इसमें दिया हुआ है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी का अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। कुछ बना देते हैं कंडीशन, यहाँ पे डोरी जो है वो बांध दी गई है, ठीक है, और यहाँ पे ये पतंग उड़ रहा है। कितनी ऊंचाई पे, ऊंचाई जो हमेशा ली जाती है लंबवत, यानी ये जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है 60 मीटर।
ये 60 मीटर की ऊंचाई पर है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यानी ये चीज, ये एक्चुअल में 90 डिग्री बनता नहीं दिख रहा है। ये नीचे की चीज मिटा देता हूं, ठीक है। ये 60 मीटर भूमि पे, 60 मीटर है इसकी ऊंचाई। यहाँ पे कोण कितना बना रहा है जमीन के साथ, 60 डिग्री का। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मैं टाइट ही बनाया हूं डोरी। यही डोरी है जो मैं टाइट बनाया हूं। यहाँ पे पतंग है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी यही चीज मुझे ज्ञात करना है, जो कि क्या है, कर्ल है। ये चीज हो गया लंब, यह है कर्ल, यह एंगल मुझे मालूम है। मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ल। मैं लिखूंगा साइन थीटा बराबर लंब यानी ए बी सी, ए बी बटे ए सी, साइन थीटा की जगह पे हो जाएगा 60 बराबर ए बी मुझे मालूम है 60 और ए सी मुझे निकालना है। साइन 60 होता है करड़ी में 3/2 बराबर 60 बटे ए सी। यहाँ से ए सी का मान निकालेंगे। अब आप सॉल्व कीजिएगा इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, उसके बाद ऊपर नीचे गुणा करना। परिमेय करण कितना आएगा, 40 करड़ी में 3 मीटर। ठीक है, ये चीज आपके लिए होमवर्क है। हम 5वें प्रश्न पे आ चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप सॉल्व कर लेंगे इसे। डोरी की लंबाई आ चुकी है 40 करड़ी में 3 मीटर। 5वां प्रश्न भी हमारा हो चुका सॉल्व। हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 6 पे। इसमें हमें दिया हुआ है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब की बार हमें लड़के की लंबाई दे दी गई है, यानी हमें उसे कंसीडर करना है। जब नहीं करना होता तो हमें लंबाई वगैरह नहीं दिया होता। जब ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। मजेदार सवाल है। पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। यह एक लड़का है जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। ठीक है, मैं इसके ये डॉटेड लाइन समझ लेना, एक सीधी लाइन खींच दे रहा हूं। और ये नीचे वाली क्या है, जमीन है। ऊपर वाली लाइन उसकी आंख के रिस्पेक्ट में है, नीचे वाली उसके पैर जमीन है। ठीक है, ऐसे मैं एक बना दिया, अभी समझ में आएगा क्यों बना रहा हूं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक भवन है जो 30 मीटर ऊंचा है। भवन तो जमीन से ही होगा। ठीक है, ये कितना है, 30 मीटर ऊंचा है। 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, उससे कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मैं थोड़ा सा इसे नीचे कर देता हूं, इस डायग्राम को थोड़ा सा नीचे कर देता हूं और इस भवन की ऊंचाई को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं। ठीक है, मैं माना यहां से उसने चलना स्टार्ट किया, तब कितना था, 30 डिग्री था। थोड़ा दूर चला, अब कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। मुझे दिया हुआ है कि भवन की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर की है। मुझसे वो पूछ रहा है 30 मीटर पूरे भवन की ऊंचाई है। ठीक है, ये पूरा
भवन की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है, तो असल में ये जो ऊंचाई है इनफैक्ट मुझे कंसीडर करना है कि नहीं करना, बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूर चलकर गया। मुझे कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है लड़की की हाइट को, ठीक है। अभी हम सॉल्व करते हैं, अभी पता चल जाएगा क्यों नहीं है। मुझे पता क्या करना है, यही इतना दूर जो वो चलकर गया है। कैसे निकालेंगे, ये पूरा निकाल लेते हैं, फिर ये निकाल लेंगे। पूरे में से जब ये चीज़ घटा देंगे तो बचेगा क्या, इतना ही बचेगा, और वही दूरी हमें निकालना है क्योंकि वह लड़का जो है वो उतनी ही दूरी चलकर गया है। पूरा कैसे निकालेंगे, पूरा जो है वो 30 डिग्री के लिए बेस है यानी आधार है। 30 डिग्री यानी इसे मैं कह दे रहा हूँ ए बी सी, और इसे मैं कह दिया हूँ इस वाले पॉइंट को डी। त्रिभुज ए बी सी में हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टेन थीटा यानी लंब बटे आधार, और हम क्या निकाल लेंगे, आधार निकाल लेंगे। फिर उसके बाद त्रिभुज ए बी डी में हम लगाएंगे टेन थीटा और ये आधार निकाल लेंगे, और फिर दोनों को माइनस कर देंगे। मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, ये चीज़ मिल जाएगी क्योंकि ये पूरा एक बार निकाल चुके, दोबारा ये निकाल चुके, दोनों को माइनस करेंगे, पूरे में से इतना घटेगा, बचेगा ये चीज़, ठीक है। करते हैं सॉल्व। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लगाएंगे टेन थीटा, जो कि मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, टेन 30 डिग्री बराबर लंब है मेरा 30 मीटर, आधार मुझे निकालना है जो कि है सी बी, पूरा आधार, ठीक है। 30 डिग्री टेन 30 होता है 1/√3 में 3 बराबर 30 बटे सी बी। सी बी बराबर कितना आ जाएगा, 30√3 मीटर। ये पूरा आधार कितना आ चुका है मेरा, 30√3 मीटर। लेकिन मुझे पूरा नहीं पता करना है, मुझे पता करना है सिर्फ इतना, यानी इस चीज़ को मुझे घटाना होगा, तो पहले उसका मान मुझे मालूम होना चाहिए। तो मैं अब लिखूंगा त्रिभुज ए बी डी में, उस छोटे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में आप, मैं उम्मीद करता हूँ अपने नोट्स में ये डायग्राम बना चुके होंगे, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी में जब मैं टेन 60 डिग्री लगाऊंगा तो टेन 60 डिग्री बराबर लंब है मेरा 30 मीटर, 30 मीटर, और मुझे निकालना क्या है, डीबी, डीबी निकालना है। टेन 60 होता है करोड़ी में 3 बराबर 30 बटे डीबी। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा डीबी बराबर 10 करोड़ी में 3 मीटर, ठीक है। वो लड़का असल में कितनी दूरी चला है, असल में जो वो चला है सी से डी तक चला है, तभी उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया है। तो मुझे सी डी निकालने के लिए क्या करना होगा, सी डी निकालने के लिए मुझे करना होगा सी बी यानी पूरा आधार माइनस डी बी, वो एक्स्ट्रा पार्ट जो नहीं चला है अभी भी, उस मीनार उस भवन से दूरी पर ही है, डी बी। सी बी है मेरा 30 करोड़ी में 3 माइनस 10 करोड़ी में 3, आंसर कितना आ गया, 20 करोड़ी में 3 मीटर। यानी वो कितना दूर चला, 20 करोड़ी में 3 मीटर वो चला, तब उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री का हो गया। छठा प्रश्न भी हो चुका है सॉल्व। सातवें प्रश्न को करते हैं अब सॉल्व। इसमें हमें दिया हुआ है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं। भूमि के एक बिंदु से
एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले समझा देता हूं। कुछ ऐसा है कंडीशन कि यह है मीनार, मीनार से कुछ दूरी पर, मीनार नहीं है बल्कि एक भवन है 20 मीटर का, ठीक है। 20 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर पर लगी, यानी यहां पर एक संचार मीनार लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक संचार मीनार लगा हुआ है, ठीक है। के तल, इस संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई हमें पता करना है। ये तल पे मिला दिया एक बार और एक बार मिला दिया शिखर पर, तल और शिखर पर मिला दिया उस संचार मीनार के, ठीक है। हमें कोण कितना दिया हुआ है, जब तल से मिल रहा है तो है कोण 45 डिग्री, जब शिखर से मिल रहा है तो है कोण 60 डिग्री। हमें मीनार की ऊंचाई पता करना है। हमारे लिए 60 डिग्री एक तरीके से बेमतलब ही है। नहीं, हमें मीनार की ऊंचाई पता करना है, यानी इस चीज का हमें ऊंचाई पता करना है। हमें ये चीज तो मालूम है पहले से ही 20 मीटर है। हम पूरे की हाइट निकाल लें, उसमें से ये 20 मीटर घटा देंगे, हमें इस मीनार की ऊंचाई लंबाई पता चल जाएगी। कैसे निकालेंगे इस पूरे का? इस पूरे के लिए हम ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, बड़ा वाला, और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का। पहले मैं इसे नेमिंग दे देता हूँ। बड़े वाले को ए, बी, सी और इस वाले पॉइंट को डी कह देता हूँ, ठीक है। अब मैं लगाता हूँ त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में जब मैं लगाऊंगा, क्या लगाने पे आ जाएगा वो, मुझे पता करना है लंब, ठीक है। पहले त्रिभुज ए बी सी में मैं लगाता हूँ tan 60 डिग्री, tan 60 हो जाएगा लंब बटे आधार, ठीक है। लंब है मेरा, असल में देखो लंब है ये पूरा, जिसे मैं लिख सकता हूँ ए डी प्लस डी सी लिख सकता हूँ। तो लंब की जगह पे मैं लिख दिया ए डी प्लस डी सी और आधार की जगह पे तो बी सी रहेगा ही। tan 60 होता है 1/करोड़ी में, नहीं, tan 60 होता है करोड़ी में 3। ए डी मुझे निकालना है असल में, डी सी है मेरा 20/BC, BC भी मुझे नहीं मालूम है। यहाँ से मैं BC का मान क्या लिखूंगा, BC बराबर मैं लिखूंगा AD प्लस 20, तो ऐसे ही रहेगा, करोड़ी में 3 आ गया नीचे। यहाँ से मैं BC का मान AD के टर्म में निकाल चुका हूँ। AD का मान ही मुझे निकालना है, BC मुझे दोनों ही ट्रायंगल में मिल जाएगा। अब की बार जब मैं त्रिभुज कंसीडर करूंगा DBC या फिर DCB, त्रिभुज DCB में मैं लगाऊंगा tan 45 डिग्री, छोटा वाला कोण बराबर लंब, लंब है मेरा DC, छोटा वाला त्रिभुज कंसीडर कर रहा हूं, और आधार है मेरा BC। tan 45 होता है 1 बराबर DC, DC का मान है 20/BC, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC बराबर कितना आ जाएगा 20 मीटर। BC बराबर आ चुका है 20 मीटर, पर क्या असल में मुझे BC निकालना है? नहीं, मुझे निकालना है AD, और मुझे BC का एक मान मालूम है AD प्लस 20/करोड़ी में 3। तो BC का मान यहाँ पे रख देते हैं। BC का मान जब 20 मीटर यहाँ पे रखूंगा मैं, और इसे मैं सॉल्व करूंगा AD के लिए, तो कितना आएगा करोड़ी में 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 करोड़ी में 3 बराबर AD प्लस 20
इसे एडजस्ट करके सॉल्व करोगे, आएगा AD बराबर 20 करड़ी में 3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, यही चीज हमें पता करना था। AD यानी उस मीनार की लंबाई हमें पता करना था, उस मीनार की ऊंचाई हमें पता करना था, जो कि हम पता कर चुके। कितना आएगा 20 करड़ी में रूट, करड़ी में नहीं ब्रैकेट में √3 यानी करड़ी में 3 माइनस 1। हमारा होता है 7वां प्रश्न भी सॉल्व। अब हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 8 पे। इसमें दिया हुआ है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है हमें। ठीक है, यह एक पेडेस्टल है, हमने बना दिया। इस पे एक 1.6 मीटर ऊंची 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, भूमि के किसी एक बिंदु से, मैं मान लिया यहां से। ठीक है, जब मूर्ति के शिखर को देख रहे हैं तो उन्नयन कोण जो बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का, यानी ये बन रहा है 60 डिग्री का। और जब पेडेस्टल के शिखर बिंदु को देख रहे हैं तो उन्नयन कोण बन रहा है 45 डिग्री का, ये बन रहा है। उसी बिंदु से जब देख रहे हैं तो ये बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, पेडेस्टल की हमें ऊंचाई पता करनी है। पहले एक चीज समझ जाओ, जब भी समकोण त्रिभुज में एक कोण तो हमेशा 90 डिग्री होता है, दूसरा कोण कोई भी अगर 45 डिग्री आ जाए तो तीसरा भी 45 ही होगा। जैसे ही 45 डिग्री आए तुम समझ जाओ कि लंब और आधार दोनों बराबर होने वाले हैं, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, tan 45 रखोगे, tan 45 का मान होता है, tan 45 रखोगे, इसका मान होता है 1। तो जब यहाँ पे 1 रखोगे और लंब बटे आधार करोगे, आधार, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, आधार बराबर कितना आ गया, लंब। यानी जैसे ही 45 डिग्री दिखे तो समझ जाओ कि लंब और आधार दोनों क्या होने वाले हैं, बराबर। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट सॉल्व होगा इससे। मुझे पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है और इस वाले त्रिभुज में मुझे दिख रहा है, इस वाले त्रिभुज में मुझे दिख रहा है कि कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री का। यानी अगर मुझे ये आधार पता चल जाए तो आधार के बराबर ही ये भी होगा, पेडेस्टल की ऊंचाई भी होगा। क्यों होगा, समझ में आ चुका होगा। आधार मुझे कैसे मालूम चलेगा, इस वाले त्रिभुज से, इस बड़े वाले त्रिभुज से, जिसमें कोण कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का। इससे मुझे आधार मिल जाएगा, क्योंकि आधार तो दोनों में सेम ही है। मैं आधार निकालने पे फोकस करता हूँ। उससे पहले मैं नाम दे देता हूँ ABC और इसे मैं कह देता हूँ D। ठीक है, अगर बहुविकल्पी प्रश्न आ रहा है तो फिर फास्ट सॉल्व कर देंगे, लेकिन अगर बहुविकल्पी नहीं है तो फिर आराम से सारी चीजें लिख लिख के सॉल्व करेंगे। मैं लिख रहा हूँ त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जब मैं लगाऊंगा tan 60 डिग्री तो हो जाएगा DB प्लस 1.6 मीटर पूरा जुड़ेगा लंब में बटे CB। ठीक है, tan 60 कितना होगा, करड़ी में 3 बराबर DB प्लस 1.6 बटे CB। मुझे CB को हटाना है, CB से मुझे कोई मतलब है नहीं, DB को ही मुझे असल में फाइंड करना है, पता करना है। तो मैं CB बराबर लिखूंगा DB प्लस 1.6 बटे करड़ी में 3। यह एक इक्वेशन मुझे मिल चुका CB के टर्म में। यहाँ से मैं दूसरे वाले त्रिभुज से मैं CB का मान निकाल लेता हूँ।
कौन से त्रिभुज से? DBC या फिर CBD, त्रिभुज CBD में। ठीक है, त्रिभुज CBD में जब मैं लगाऊंगा tan 45 बराबर DB बटे CB, DB बटे CB, CB। ठीक है, tan 45 होता है 1 बराबर DB बटे CB, CB बराबर कितना आ गया? DB। यानी मैं CB की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? DB। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, CB की जगह पे मैं लिख दूंगा DB। जब मैं DB लिखूंगा और यहाँ पे पहले से ही DB है प्लस 1.6 बटे करड़ी में 3, तो ध्यान रखना यहाँ DB से DB कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, करड़ी में 3 DB बराबर DB प्लस 1.6, DB को एक तरफ लेके चले जाते हैं तो करड़ी में 3 DB माइनस DB बराबर 1.6, DB को ले लेंगे कॉमन, बराबर आ गया, जब कॉमन लेंगे तो कोष्टक में बचेगा करड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 1.6। इसे करेंगे सॉल्व, DB बराबर 1.6 बटे करड़ी में 3 माइनस 1 आ जाएगा। इसे चाहे परिमेयकरण कर दें या फिर अगर मुझे करड़ी में 3 का वैल्यू मालूम होना चाहिए, 1.71 होता है, मैं चाहूँ तो इसे और भी सॉल्व कर सकता हूँ, फिर चाहे करड़ी में परिमेयकरण में कर दूं या फिर इसकी डायरेक्ट वैल्यू में रख सकता हूँ। DB बराबर 1.6 बटे करड़ी में 3 होता है 1.71, उसमें से 1 घट जाएगा तो आ जाएगा 0.71, दशमलव से दशमलव हटाएंगे हो जाएगा 16 बटे 7.1। इसे कर देंगे सॉल्व तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.3 या फिर 2.2 के आसपास, 2.2 के आसपास आएगा मीटर। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू DB की इतनी ही आएगी जो पिडेस्टल की ऊंचाई होगी। वही चीज़ हमें फाइंड करना था, पता करना था, हम पता कर चुके हैं। मेन है कॉन्सेप्ट, तरीका कैसे पता करते हैं वो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आ चुके हैं 9वें प्रश्न पे। इसमें हमें दिया हुआ है एक मीनार के एक पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैं यहाँ मीनार बना देता हूँ जिसकी ऊंचाई मुझे मालूम है 50 मीटर। ठीक है, और एक बना देता हूँ भवन, और दोनों को एक ही, जमीन तो सेम ही है, दोनों यहाँ पे जमीन पे हैं। ठीक है, यह है मीनार और यह है भवन। ठीक है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यह भवन का शिखर और मीनार का पाद बिंदु, उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री का, यह है 30 डिग्री। दूसरा क्या है? भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर कोण 60 डिग्री, ये चीज है 60 डिग्री। ठीक है, और मीनार की ऊंचाई हमें दी है, हमें भवन की ऊंचाई पता करना है। कैसे पता करेंगे? मुझे इन दोनों त्रिभुजों में, इस वाली त्रिभुज में और इस वाली त्रिभुज में एक चीज कॉमन दिख रही है, वो है आधार। आधार जो है दोनों में आ रहा है और दोनों में एक ही चीज है, आधार।
यही चीज इस वाले त्रिभुज का भी है आधार, यही चीज इस वाले त्रिभुज का भी आधार है। तो इसके थ्रू मैं यहां से यहां शिफ्ट कर सकता हूं। ठीक है, कैसे करेंगे? भवन की ऊंचाई निकालने के लिए दोनों त्रिभुजों में tan थीटा लगाएंगे। नामिंग कर देता हूं ए बी सी डी। ठीक है, पहले मैं लगाता हूं ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में जब मैं लगाऊंगा तो कोण कौन सा होगा? 60 डिग्री। त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि tan थीटा मुझे लंब और आधार के बीच में एक रिलेशन देता है, और मुझे लंब मालूम है, आधार दोनों में कॉमन है, उसी के थ्रू मैं खेल सकता हूं। tan 60 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, tan 60 बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब मुझे कितना है? 50 मीटर, और आधार है मेरा सी बी, 50 बटे सी बी। tan 60 होता है करड़ी में 3 बराबर 50 बटे सी बी। सी बी बराबर कितना आ जाएगा? 50 बटे करड़ी में 3। मुझे आधार मिल चुका है 50 बटे करड़ी में 3। अब मेरे लिए भवन की ऊंचाई निकालना बहुत ही आसान हो चुका है, क्योंकि ये चीज मुझे मिल चुका, 50 बटे करड़ी में 3 मीटर। ठीक है, बिल्कुल हम निकाल लेंगे। अब हम लगाएंगे त्रिभुज डी सी बी में, या फिर बी सी डी में। त्रिभुज बी सी डी में हम लगाएंगे tan 30। tan 30 होता है लंब बटे आधार। लंब है मेरा सी डी, जो कि मुझे पता करना है, और ये है सी बी या फिर बी सी। tan 30 होता है 1 बटे करड़ी में 3 बराबर सी डी मुझे पता करना है। सी बी मैं निकाल चुका हूं 50 बटे करड़ी में 3। 50 बटे करड़ी में 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सी डी बराबर कितना आएगा? सी डी बराबर कितना आएगा? 1 बटे करड़ी में 3 तो पहले से ही है, गुणे में आ जाएगा 50 बटे करड़ी में 3। ये सॉल्व करोगे 50 बटे 3 आ जाएगा। सी डी का मान आ चुका 50 बटे 3 मीटर, जो कि आएगा 16×3 = 48, 16.1 मीटर। ठीक है, 16.1 मीटर आ चुका है हमारा सी डी, यानी भवन की ऊंचाई। और यही चीज हमें प्रश्न में पूछा है कि भवन की ऊंचाई बताओ। मेरा आ चुका 16 भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए 16.1 मीटर। ठीक है, इसी के साथ होता है हमारा प्रश्न संख्या 9 भी कंप्लीट। प्रश्न संख्या 10 पे हम आ चुके हैं। इसमें हमें दिया हुआ है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं, आमने सामने समान लंबाई वाले, समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। मैं पहले डायग्राम बना देता हूं, फिर चीजें आसान हो जाएंगी समझना। यह एक खंभा है, ये सड़क है, ये दूसरा खंभा है। एक खंभा, सड़क, ये दूसरा खंभा। ठीक है, दोनों समान ऊंचाई के हैं। किसी बिंदु, कोई जरूरी नहीं है कि वो बीच में हो, एक खंबे का शिखर 60 डिग्री तो दूसरे खंबे का शिखर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। यह हो गया 30, यह हो गया 60, ये बिंदु। और सड़क कितनी चौड़ी है? 80 मीटर चौड़ी सड़क है, यानी ये पूरा कितना है? 80 मीटर। ये पूरा है 80 मीटर। ठीक है, मैं नेमिंग कर दे रहा हूं ए बी, इस पॉइंट को सी में कह रहा हूं,
डी ई। ठीक है, मैं नेमिंग कर दिया। मुझे पता करना है खंभों की ऊंचाई। दोनों समान हाइट के हैं, किसी एक का भी अगर हम पता कर लें तो दूसरे का भी वही होगा। और मुझे क्या पता करना है, ये दूरी, इस बिंदु से इस वाले खंभे की दूरी और इसी बिंदु से इस वाले खंभे की दूरी कितनी कितनी है। मैं किसी एक को मान लेता हूं x। मैं मान लिया DC बराबर x है, यानी ये इतनी दूरी कितनी है, x मीटर। तो बाकी ये दूरी कितनी होगी, टोटल 80 है, एक को मैं x मान लिया तो दूसरी कितनी होगी 80 माइनस x। तभी तो दोनों को जोड़ के 80 आएगा, 80 आना भी चाहिए, 80 माइनस x मीटर। मैं x के टर्म में दोनों की दूरियां लिख चुका हूं। ठीक है, अब मुझे ऊंचाई पता करना है तो मैं दोनों की लंब और आधार में ही खेलता हूं। एक बार मैं खेलूंगा त्रिभुज ABC में, एक बार मैं खेलूंगा त्रिभुज CDE में। पहले ABC में करता हूं, त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में मेरे लिए tan 30 हो जाएगा, कोण होगा 30 डिग्री, tan 30, और लंब होगा मेरा AB, आधार होगा मेरा BC, BC ही आधार होगा। ठीक है, AB का मान मुझे नहीं मालूम है, tan 30 होता है 1/3 में 3। AB मुझे निकालना है जो कि खंभे की ऊंचाई है। BC कितना है 80 माइनस x, 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 80 माइनस x बटे करड़ी में 3 बराबर आ गया AB की। एक इक्वेशन यहाँ से मुझे मिल चुका है AB, यानी खंभे की ऊंचाई मुझे मिल चुकी है x के टर्म में 80 माइनस x बटे करड़ी में 3। दूसरे वाले त्रिभुज से भी खंभे की ऊंचाई निकालते हैं। ठीक है, यानी त्रिभुज CDE में क्यों निकालना है, क्योंकि दोनों खंभों की ऊंचाई समान है, तो दोनों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, x कट जाएगा। ठीक है, या फिर x कट जाएगा या फिर x का मान मिल जाएगा मुझे, और जैसे ही x का मान मिलेगा मुझे बिंदु और खंभों के बीच की दूरी पता चल जाएगी, यानी आधार पता चल जाएगा। फिर मैं लंब यानी खंभों की ऊंचाई भी बहुत ही आराम से निकाल लूंगा। CDE में जब मैं लगाऊंगा tan 60 तो हो जाएगा लंब, जो कि है आपकी बार मेरे लिए DE बटे CD। tan 60 होता है करड़ी में 3, DE मुझे पता करना है, और CD है मेरा x, मैं इसे ही x मीटर माना था। DE बराबर कितना आ गया, x करड़ी में 3 मीटर। जैसा कि मुझे प्रश्न में दिया है कि दोनों खंभों की ऊंचाई समान है। ठीक है, प्रश्नानुसार खंभों की ऊंचाई समान है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, AB बराबर कर दूंगा DE, AB बराबर DE। ठीक है, AB का मान मुझे मालूम है 80 माइनस x बटे करड़ी में 3, करड़ी में 3 बराबर DE का मान है x करड़ी में 3, x करड़ी में 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, यहां से मुझे x का मान मिलेगा 80 माइनस x बराबर x करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 हो जाएगा 3x, x को उस तरफ ले जाएंगे, जुड़ जाएगा, हो जाएगा 4x, x बराबर कितना आ गया 20 मीटर। ठीक है, x बराबर आ चुका है 20 मीटर, और जैसे ही x बराबर 20 मीटर आया, मैं यहाँ पे x का मान रख के खंभे की ऊंचाई भी बता सकता हूँ कितनी आएगी। DE बराबर कितना हो जाएगा 20 करड़ी में 3 मीटर, यानी खंभे की ऊंचाई कितनी है
20 करड़ी में 3 मीटर। ठीक है, यहाँ पे भी x का मान रखोगे कितना, 20 मीटर रखोगे तब भी उतना ही आएगा, 20 करड़ी में 3 आएगा। आप रख के देखिएगा, होमवर्क समझ लीजिए इसे, 20 करड़ी में 3 ही आएगा। खंबे की ऊंचाई, ये चीज है खंबे की ऊंचाई, ठीक है। ये चीज आ चुका है मेरा 20 मीटर, ये चीज 20 मीटर आ चुका है, तो बाकी 80 माइनस x कितना आएगा, 60 मीटर आएगा। यानी खंभों की बिंदु से दूरी 20 मीटर तथा 60 मीटर है। यानी एक खंभा उस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर है, तो दूसरा खंभा उस बिंदु से 60 मीटर की दूरी पर है। इसी के साथ होता है हमारा प्रश्न संख्या 10वां भी कंप्लीट। प्रश्न संख्या 11 पे आ गए हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यानी सीधा खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, नहर के दूसरे तट पे जब उसके शिखर को देख रहे हैं तो उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर और दूर चले जाओ, मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा के स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। दूसरे तट पे खड़े होकर जब मीनार के शिखर को देख रहे हो तो कितना कोण बना रहा है, 60 डिग्री का, और 20 मीटर दूर चले गए, फिर देख रहे हो जब शिखर को तो कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। डायग्राम हमें दिया हुआ है प्रश्न में, यह है नहर, एक तट पर ये मीनार है, दूसरे तट से पहली बार जब देखा जा रहा है उसके शिखर को तो कोण बना रहा है 60 डिग्री का। 20 मीटर और दूर चले आए, अब जब देख रहे हैं तो कोण बना रहा है 30 डिग्री का। मुझे पता करना है ये दूरी यानी नहर की चौड़ाई और इस मीनार की ऊंचाई। मुझे दो त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है, एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज ABD। ठीक है, इन दोनों में मुझे ये जो लंब है वो दोनों में कॉमन दिख रहा है, यानी लंब तो दोनों में ही आएगा। और मुझे आधार से खेलना है, क्योंकि एक में आधार मालूम है, आधा मालूम है, आधा नहीं मालूम। आधा तो नहीं कह सकते, कुछ मालूम है कुछ नहीं मालूम, और ये जो नहीं मालूम वही में निकालना है। तो मुझे लंब और आधार में खेलना है। लंब और आधार में खेलने के लिए मुझे tan थीटा सबसे इजी मेथड होगा लगाने के लिए। मैं लगाता हूं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में मैं लगाऊंगा tan 60। tan 60 हो जाएगा AB बटे BC। tan 60 होता है करड़ी में 3, AB मुझे नहीं मालूम है और मुझे BC भी नहीं मालूम है। पहले मुझे AB को एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में AB आएगा। ठीक है, तो मैं AB का मान लिखूंगा, AB बराबर BC करड़ी में 3 मीटर। AB का मान कितना आ चुका है, BC करड़ी में 3 मीटर, जो कि उस मीनार की ऊंचाई होगी। अभी हम BC का मान निकालेंगे, फिर इसमें वैल्यू रख देंगे, AB का मान भी हमें पता चल जाएगा। अब हम दूसरे वाले त्रिभुज में देख रहे हैं, त्रिभुज ABD में अब लगाएंगे tan 30 बराबर AB बटे अब की बार BD। AB है मेरा, मुझे नहीं मालूम है, tan 30 होता है 1 बटे करड़ी में 3 बराबर AB मुझे नहीं मालूम है। BD को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, BD को मैं लिख सकता हूँ BC प्लस CB लिख सकता हूँ, जिसमें मुझे BD को मैं लिखूंगा, इस पूरे BD को
डी सी प्लस सी बी। ठीक है, मुझे लगा मैं पहले गलत कुछ बोल दिया। तो मैं डी सी को क्या लिख सकता हूँ, 20 मीटर लिख सकता हूँ, मुझे उसकी वैल्यू मालूम है। मैं लिख रहा हूँ 20 प्लस सी बी। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करता हूँ। आ जाएगा 20 प्लस सी बी, एक में गुणा होने के बाद वही रहेगा, बटे करड़ी में 3 तो ऐसे ही रहेगा, बराबर ए बी। ए बी के बराबर क्यों किया, क्योंकि पहले भी मैं ए बी का मान निकाल चुका हूँ, बी सी करड़ी में 3। तो ए बी का वैल्यू मैं रख सकता हूँ बी सी करड़ी में 3, और मेरा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा सी बी के लिए, जो कि नहर की चौड़ाई है। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसे 2 कह देते हैं। 2 में 1 का मान रखने पर क्या होगा, 20 प्लस सी बी, ये तो अभी मैं 2 लिख रहा हूँ, LHS बटे करणी में 3। ए बी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ बी सी करणी में 3, बी सी करणी में 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, 20 प्लस सी बी बराबर बी सी करणी में 3 गुणे करणी में 3 हो जाएगा 3 बी सी। ये वाला सी बी या फिर बी सी उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ये वाला इस तरफ आके माइनस होगा, तो हो जाएगा 20 बराबर 2 बी सी, जहां से मुझे बी सी का मान मिल जाएगा 10 मीटर। और बी सी क्या था, बी सी मेरा था नहर की चौड़ाई, कितनी आ चुकी, 10 मीटर। और मुझे पता करना है ए बी यानी उस मीनार की ऊंचाई। तो ए बी बराबर मैं पहले इक्वेशन में निकाल चुका हूँ, बी सी करड़ी में 3, बी सी का मान है 10, करड़ी में 3 मीटर। ए बी यानी ये मीनार की ऊंचाई कितनी आ चुकी, 10 करड़ी में 3 मीटर। ठीक है, इसी के साथ हो गया हमारा प्रश्न संख्या 11 भी सॉल्व। हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 12 पे। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ देखो, यह एक भवन है, कितना ऊंचा, 7 मीटर। ठीक है, ये मैं जमीन बना दिया, यहां से एक मीनार बना रहा हूं, केबल टावर है। ठीक है, ये केबल टावर है। हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि भवन के शिखर से केबल टावर का शिखर का जब हम देख रहे हैं, यानी गर्दन उठा के जब देख रहे हैं, तो उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। ये चीज कितना है, 60 डिग्री है। हम हमेशा डिग्री जो है, एंगल जो है, कोण जो है, वो नापते हैं क्षैतिज रेखा से। ठीक है, तो ये एक मैं बना दिया, और ये हो गया 60 डिग्री। आगे हमसे क्या कह रहा, और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी जब हम नीचे देख रहे हैं, उस केबल टावर के निचले स्तर को, बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट को जब देख रहे हैं, तो यानी नीचे देख रहे हैं, गर्दन झुका के देख रहे हैं, तो अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो जब यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका निचला हिस्सा, तो यह भी क्षैतिज रेखा से ही नापा जाएगा, यह भी चीज 45 डिग्री है। ठीक है, टावर की ऊंचाई, यानी हमें ये पूरा चीज पता करना है, ये पूरा चीज हमें पता करना है। हमें भवन की ऊंचाई 7 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, जब ये चीज 45 डिग्री है, तो मैं त्रिभुज नाम के चैप्टर में एक चीज बताया था कि जब ऐसे जेड बन रहा हो और ये दोनों रेखाएं समांतर हो, यानी पैरेलल हो, तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं। कुछ ऐसे ही यहाँ पे है, भले उल्टा जेड है, ये चीज और ये चीज दोनों ही क्षैतिज रेखाएं हैं, दोनों एक दूसरे की पैरेलल हैं, समांतर हैं। ठीक है, तो उनका ये एंगल भी बराबर होगा, यानी ये भी कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप 10-45 बराबर लगा के देखिएगा, तो लंब और आधार यानी ये और ये दोनों बराबर आएगा। जब बराबर आएगा तो यानी ये भी हो जाएगा 7 मीटर। सिर्फ 45 होने की वजह से ये भी हो जाएगा 7 मीटर। ये चीज और ये चीज दोनों समांतर हैं, दोनों की वैल्यू भी
बराबर है। ठीक है, आप सॉल्व भी कर सकते हैं इसे, थोड़ा सा लंबा ले जाना पड़ेगा, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो ये भी आएगा 7 मीटर ही आएगा, ये भी 7 मीटर आएगा। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर मैं बताऊं आपको तरीका, ये चीज़ 7 मीटर है, ये चीज़ 7 मीटर है, तो ये कर्ण कितना आएगा, पाइथागोरस से आप निकाल लीजिए, 7 करोड़ी में 2 आएगा। पाइथागोरस आपको मिल चुका है, लंब आपको निकालना है इस वाले एंगल के लिए, लंब आपको निकालना है, पाइथागोरस मिल चुका है, साइन 45 लगा दीजिए, इसकी वैल्यू 7 करोड़ी में 2 है, ये आपको मिलेगा 7 मीटर। ठीक है, और जैसे ही ये चीज़ 7 मीटर आपको मिलेगी, ये चीज़ आपको 7 मीटर मिलेगी, इस वाले त्रिभुज में भी तो 45 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, जैसे ही ये चीज़ 7 मीटर आपको मिली, ये वाला भी 7 मीटर ही हो जाएगा। ठीक है, मुझे इतनी हाइट मिल चुकी है, मुझे बस यही एक्स्ट्रा पार्ट और मिल जाए तो दोनों को जोड़ के मैं कह दूंगा कि केबल टावर की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, अगर चीज़ें अभी जो बताया हूँ इतनी देर में नहीं समझ में आई है तो आराम से देखो, एक बार फिर से देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। ठीक है, इस वाली हाइट को निकालने के लिए मैं इस छोटे वाले त्रिभुज में लगा देता हूँ 10, इसमें ए बी सी डी ई, इसमें मैं अब लगा देता हूँ त्रिभुज ए बी सी में tan 60, त्रिभुज ए बी सी में मैं लगाऊंगा tan 60 बराबर ए बी बटे बी सी, tan 60 होता है करोड़ी में 3, ए बी मुझे निकालना है, बी सी का मान 7 मीटर आया है, तो यहाँ से ए बी का मान कितना आ जाएगा, ए बी का मान आ जाएगा 7 करोड़ी में 3 मीटर। ठीक है, ए बी का मान आ चुका 7 करोड़ी में 3 मीटर, जबकि हमें पता करना था केबल टावर यानी टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई कितनी होगी, टावर की ऊंचाई होगी ए बी प्लस बी डी। ठीक है, ए बी प्लस बी डी, ए बी हम निकाल चुके हैं 7 करोड़ी में 3 प्लस बी डी है हमारा 7, दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 7 कोष्टक के अंदर करोड़ी में 3 प्लस 1 मीटर, यही आ चुका हमारा टावर की ऊंचाई। ठीक है, और यही चीज़ हमें प्रश्न में पता करना था कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 12वां प्रश्न भी हो चुका है हमारा सॉल्व। 13वें प्रश्न पे आ चुके, इसमें हमें दिया हुआ है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के ऑनमन कोण फिर दिया है। ठीक है, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ऑब्वियस सी बात है, जब ऊपर से 75 मीटर ऊपर से अब नीचे देख रहे हो, समुद्र तल पे देख रहे हो जहाँ पे जहाजें चल रही हैं पानी वाली, तो ऑनमन कोण ही होगा। 30 डिग्री और 45 डिग्री दिया हुआ है, यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, ये समुद्री तल से 75 मीटर ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे एक जहाज है, एक जहाज यहाँ पे है, मैं इसे कह दे रहा हूँ P, इसे कह दे रहा हूँ Q। यहाँ शिखर से लाइट मारी जा रही है। ठीक है, ठीक, ये चीज है प्रश्न में दिया हुआ कि 75 मीटर है, और क्या दिया हुआ है हमें, 30 डिग्री और 45 डिग्री है, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। सर P के पास वाला एंगल 45 क्यों नहीं है, क्योंकि हम जैसे जैसे ये खंबा जो है, ये लाइट हाउस जो है, उसके पाद पॉइंट की तरफ जब जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे हमारा कोण बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे कोण घटता जाएगा। खुद इमेजिन करो कि
कुतुब मीनार के बिल्कुल नीचे आप जाके खड़े हो जाओ और कुतुब मीनार का शिखर पॉइंट देखना हो तो कितना ज़्यादा गर्दन घुमाना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे करना पड़ेगा, तकरीबन 90 डिग्री के आसपास। तो जितना करीब होगे उतना ज़्यादा उन्नयन कोण होगा, ठीक है। जबकि हमें दिया क्या था, ऑनमन कोण दिया था। ऑनमन कोण और उन्नयन कोण हमेशा बराबर ही होते हैं। मैं बना के दिखा देता हूँ। ये बनाऊंगा मैं क्षैतिज रेखा, इस वाले के लिए ऑनमन कोण 30 डिग्री हो जाएगा, ये वही जेड वाला सीन करेंगे, और इसके लिए 45, और फिर एकांतर कोण बराबर होते हैं, वही जेड वाला सीन कर देंगे, ठीक है। मुझे पता क्या करना है, इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, पूरा निकाल लें, माइनस कर देंगे इतना, ठीक है, आसान है ना। पूरा निकाल के इतना माइनस कर देंगे, हमें ये चीज़ मिल जाएगा। वही चीज़ हमें पता करना था, जिसमें से ये जो चीज़ हमें माइनस करनी है उसे निकालना तो बिल्कुल आसान है, कुछ करना ही नहीं। 75 मीटर ये है, 45 डिग्री है, तो ये भी 75 मीटर ही होगा। tan 45 लगाएंगे, ए बी और ये क्यू पी तो है ही, त्रिभुज ए बी क्यू में, ए बी क्यू में tan 45 बराबर 75 बटे बी क्यू। tan 45 होता है 1, तो बी क्यू बराबर आ गया 75 मीटर, ठीक है। बी क्यू बराबर आ चुका है 75 मीटर। थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, गर्मी वगैरह बहुत ज़्यादा होने लगी है। बी क्यू बराबर आ चुका है 75 मीटर। अब मुझे निकाल लेना पी बी। पी बी में से बी क्यू घटा दूंगा, मेरा अपने आप पी क्यू आ जाएगा। तो पी बी निकालने के लिए मैं करूँगा त्रिभुज ए बी पी में, त्रिभुज ए बी पी में, ठीक है। इसमें लगाएंगे tan 30, क्योंकि कोण है 30 डिग्री का, लंब है हमारा 75 मीटर, और मैं चाहूँ पी बी लिख दूँ, फिर दोनों को माइनस कर दूंगा, या फिर आधार को मैं तोड़ के ही लिख देता हूँ, यानी पी क्यू प्लस क्यू बी लिख देता हूँ। तो मैं लिखूंगा पी क्यू प्लस क्यू बी। tan 30 होता है 1/3, ये 75 अंश में रहेगा। पी क्यू मुझे निकालना है, एक्चुअल में क्यू बी हम निकाल चुके हैं 75 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पी क्यू प्लस 75 का 1 में होगा, पी क्यू प्लस 75 ही रहेगा, बराबर 75 का गुणा करड़ी में 3 में होगा, तो आ जाएगा 75 करड़ी में 3। लेफ्ट हैंड साइड के 75 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा, और माइनस होने के बाद 75 ले लेंगे कॉमन, तो आएगा करड़ी में 3 माइनस 1, जो कि हो चुका है हमारा आंसर। हमें पी क्यू ही निकालना था, कितना आएगा 75 करड़ी में 3 माइनस 1, दो जहाज़ों के बीच की दूरी हमें निकालना था, यानी पी क्यू, जो कि आ चुका हमारा 75 करड़ी में 3 माइनस 1। चलते हैं अपने, यह है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचा हुआ। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर, अब की बार कुछ ऐसा दिया है कि हाँ लग रहा है कि अब की बार लड़की की हाइट को लेना है, कंसीडर करना है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति 9.13। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे प्रश्न में ही डायग्राम दिया हुआ है कि शुरुआती कंडीशन ये है कि जब उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है, जैसे जैसे दूर जाएगा गुब्बारा, ठीक है, वैसे वैसे कोण घटता जाएगा। गुब्बारा चलते 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 यहाँ पहुँच चुका है, और अब उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। पहले था 60, बाद में कितना हो गया 30। लड़की की हाइट जो यहाँ पे खड़ी है लड़की, उसकी हाइट 1.2 मीटर है। गुब्बारे की हाइट पहले भी जितनी थी अभी भी उतनी ही है, क्योंकि वो मूव कर रहा है, चल रहा है क्षैतिज रेखा में, यानी
एक्स एक्सिस पर। तो उसकी ये जो वर्टिकल हाइट है, लंब हाइट है उसकी, वो सेम है हमेशा हर वक्त 88.2 मीटर। कहाँ से? जमीन से। इसी चीज को मैं यहाँ पे बना देता हूँ थोड़ा सा। ये है लड़की, थोड़ा सा नीचे करता हूँ। ये है लड़की, उसकी आंख वाला पॉइंट, उसका पैर वाला पॉइंट, ये जमीन से ऊंचाई 88.2 मीटर की। बाद में यहाँ पे पहुंच चुका है गुब्बारा, कोण बनाया है 30 डिग्री का। पहले गुब्बारा कुछ यहाँ पे था, कोण बनाया था 60 डिग्री का। अगर ध्यान से देखो कोण कहाँ से नापा जा रहा है, क्षैतिज पॉइंट से ही, वहीं से नापा जाता है। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है कि गुब्बारा कितनी दूरी तय किया वही हमें निकालना है। यानी गुब्बारा जो है यहाँ से चल के यहाँ पे पहुंच चुका है। ठीक है, ये पूरी हाइट कितनी थी? ये है 1.2 मीटर। ये पूरी हाइट थी 88.2 मीटर। तो इतनी हाइट कितनी होगी? 1.2 मीटर घटा देंगे, ये हाइट हो जाएगा 87 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद हमें दूरी निकालनी है। यानी इस पूरे में से, ये बड़े वाले त्रिभुज में से, इस आधार में से इस छोटे वाले त्रिभुज का आधार, यानी ये वाला आधार घटा देंगे तो यही चीज आंसर आ जाएगा हमारा। निकालते हैं, पहले बड़े वाले त्रिभुज में खेलते हैं। उससे पहले नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी, और इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ ई। ठीक है, मैं खेल रहा हूँ त्रिभुज ए बी सी में। पहले त्रिभुज ए बी सी में मैं लगाऊंगा 33, छोटा वाला कोण होगा। 33 बराबर हो जाएगा लंब, जो कि 87 मीटर। 87 बटे सी बी पूरा आधार, 33 होता है 1/3 बराबर 87 बटे सी बी। यहाँ से मुझे सी बी का मान मिल चुका 87/3 मीटर। ठीक है, सी बी का मान मुझे मिल चुका पूरे आधार का, यहाँ तक का मान मुझे मिल चुका 87/3। अब मैं ये आधार निकाल लेता हूँ, फिर माइनस कर दूंगा। इसे निकालने के लिए मैं कंसीडर करूंगा त्रिभुज डी ई सी, छोटे वाले त्रिभुज को, त्रिभुज डी ई सी। इसमें मैं लगाऊंगा tan 60 डिग्री आएगा। ठीक है, और लंब हो जाएगा डीई, जो कि डीई जो है वो असल में ए बी के ही बराबर होगा, क्योंकि गुब्बारा जो है वो क्षैतिज रेखा में मूव कर रहा है। ठीक है, तो डीई जो है वो असल में कितना होगा? 87 ही होगा, बटे सीई। सीई मुझे नहीं मालूम, मैं सीई ही रहने देता हूँ। tan 60 होता है करड़ी में 3 बराबर 87 बटे सीई। सीई बराबर कितना आ जाएगा? 87 बटे करड़ी में 3। ठीक है, इतना आ चुका है मेरा। अब मैं क्या करता हूँ, सीबी में से सीई को घटा देता हूँ, मुझे ईबी मिल जाएगा, जो कि असल में गुब्बारा जो है चला है, मूव किया है क्षैतिज रेखा में, और वही चीज़ हमें निकालनी है। तो मैं ईबी के लिए क्या लिखूंगा, जो असल में मूव किया है ईबी, ये चीज़ ईबी बराबर मैं लिखूंगा सीबी माइनस सीई। सीबी है मेरा 87/3 माइनस सीई को भी मैं कुछ ऐसे ही लिख देता हूँ कि गुणे में आ जाए करड़ी में 3। तो मैं सीई में क्या करूँगा, ऊपर नीचे करड़ी में 3 गुणा भाग दे दूंगा। सॉल्व करूँगा, आएगा मेरा 29 करड़ी में 3। इसे सॉल्व करना आप, इतना ही आएगा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 29 करड़ी में 3। अब घटाना आसान हो गया है, कितना आएगा 58 करड़ी में 3 मीटर।
यानी वो कितना मूव किया है क्षैतिज रेखा में गुब्बारा, 58 गुणे करड़ी में 3 मीटर। ठीक है, 58 गुणे करड़ी में 3 मीटर मूव किया है। इसी के साथ हो गया हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व। अब हम अपने आखिरी क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, 15वें क्वेश्चन पे, जो कि मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ये। इसे करते हैं सॉल्व। इसमें दिया हुआ है कि एक सीधा राजमार्ग यानी एक सड़क है, एक मीनार के पाद तक जाता है। बना देते हैं, ये एक सीधा राजमार्ग है, यह एक मीनार के पास पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है। मैं मान लिया ये कार यहाँ पर है और वो अनुमान कोण कितना है, 30 डिग्री का, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। ये चीज नोटिस करना, समान चाल से। ठीक है, 6 सेकंड बाद, इसीलिए ये प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 डिग्री हो गया। थोड़ा सा और आगे आ गया होगा 6 सेकंड बाद, और कोण कितना हो गया, 60 डिग्री का अनुमान कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यहां से अब यहां तक आने में कितना और समय लगेगा, वही चीज हमें पता करनी है। एक जूनियर क्लास में हम फार्मूला पढ़ते हैं, स्पीड बराबर यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। इसी फार्मूले का खेल है। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय। उसके लिए मुझे समय निकालने के लिए, क्योंकि मुझे समय निकालना है, मुझे दूरी मालूम होनी चाहिए, स्पीड यानी चाल मालूम होनी चाहिए। ठीक है, दूरी तो ये हो गई। दूरी हम पिछले 14 प्रश्न में इधर उधर करके निकालते ही आ रहे हैं। चाल कहाँ से मिलेगा हमें, ये तो दूरी हम निकाल लेंगे, पूरा करके माइनस ये कर देंगे। ठीक है, इतना आ जाएगा। बल्कि देखते हैं अभी, ठीक है, कैसे ये दूरी निकलेगा। चाल कहाँ से निकालेंगे, हमें दिया हुआ है कि जहां से जहां तक आने में 6 सेकंड लिया है, तो इसकी दूरी पहले निकालेंगे। पहले इसकी दूरी निकालेंगे, कैसे, पूरा निकालेंगे माइनस ये करेंगे, इसकी दूरी आ जाएगी। इसकी दूरी को टाइम से भाग दे देंगे, जो कि हमें दिया हुआ है प्रश्न में 6 सेकंड लग रहा है, उससे हमें स्पीड मिल जाएगी, चाल मिल जाएगी, जो कि एक समान है। तो यहाँ पे जो है वही यहाँ पे भी चाल होगा उसका। ठीक है, फिर हम सॉल्व कर लेंगे, चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। नेमिंग कर देता हूँ, ए बी सी डी, हमें और कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, दोनों में लगाते हैं, एक बार लगाते हैं ए बी डी में tan 30, फिर लगाएंगे ए बी सी में tan 60। त्रिभुज ए बी डी में tan 30 बराबर ए बी बटे बी डी। मुझे कुछ नहीं मालूम है, तो वैसे ही लिख रहा हूँ, tan 30 होता है 1 बटे करड़ी में 3 बराबर ए बी बटे में बी डी। जहाँ से मुझे ए बी का मान मिल चुका, बी डी बटे करड़ी में 3। ए बी का मान क्यों लिखा हूँ, क्योंकि ए बी जो है दोनों ही त्रिभुजों में आएगा, इसीलिए उसे एलिमिनेट कर देंगे। फिर अब दूसरा वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, त्रिभुज ए बी सी में मैं लगाऊंगा tan 60 बराबर ए बी बटे बी सी। ठीक है, tan 60 होता है करड़ी में 3 बराबर ए बी बटे बी सी। ए बी कितना होगा, ए बी बराबर हो जाएगा बी सी करड़ी में 3। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे
यहाँ पे ए बी का मान बी सी करली में 3 रख दूं तब भी ये बी सी और बी डी दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग वेरिएबल हैं। तो इसे भी मुझे कोशिश करना चाहिए कि किसी तरीके से बी सी के ही टर्म में आ जाए। कैसे आएगा देखते हैं। बी डी को मैं लिख सकता हूँ बी सी प्लस सी बी। बी डी को मैं लिख सकता हूँ बी डी को मैं लिखूंगा बी सी प्लस सी डी। ठीक है, लिख देते हैं पहले ही वाले इक्वेशन को। ए बी बराबर बी सी प्लस सी डी बटे करली में 3। अब मैं ए बी की जगह पे वैल्यू रख देता हूँ बी सी करली में 3, बी सी करली में 3, बल्कि एक काम करते हैं, सही है, बी सी करली में 3 बराबर बी सी प्लस सी डी बटे करली में 3। यहाँ से हम डिस्टेंस निकालेंगे सी डी का, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सी डी का। ठीक है, हमें कोई भी चीज़ कोई भी भुजा हमें नहीं दिया हुआ है, हमें बस कोण दिया हुआ है और हमें टाइम दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकंड। तो हम निकाल लेते हैं सी डी। हम सारा काम वेरिएबल में ही खेलेंगे। सी डी हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बी सी करली में 3 गुणे करली में 3 हो जाएगा 3 बी सी बराबर बी सी प्लस सी डी। तो सी डी बराबर कितना आ जाएगा 2 बी सी। सी डी बराबर आ चुका है 2 बी सी। ठीक है, वैसे अगर यहाँ से भी हम करना चाहें तो हमारा आंसर आ जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये अपना कॉमन सेंस लगाने वाली बात है, लेकिन मैं सॉल्व करा देता हूँ। सी डी बराबर आ चुका है 2 बी सी, यानी ये दूरी मुझे मिल चुकी है सी डी, जिसको आने में 6 सेकंड लगा है। तो यहाँ से मैं स्पीड भी निकाल सकता हूँ, यानी चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी है मेरा सी डी बटे टाइम। सी डी मैं निकाल चुका हूँ 2 बी सी बटे 6, यानी बी सी बटे 3, बी सी बटे 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। v यानी चाल कितना आ चुका है मेरा बी सी बटे 3 मीटर पर सेकंड। चाल जो है वो हर वक्त समान ही है, प्रश्न में हमें दिया हुआ है। हमसे पूछा है कि सी बी दूरी तय करने में कितना वक्त लगेगा। तो सी बी बराबर कितना है, क्या मुझे मालूम है सी बी या फिर बी सी। बी सी मुझे एक्चुअल में ए बी के टर्म में मालूम है। बी सी कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकाल लेते हैं। tan 60 में बी सी बराबर आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं लिखूं ए बी बटे करड़ी में 3, तो ए बी नहीं हटेगा, ए बी भी तो मुझे नहीं मालूम है। 1 मिनट, हमारा v आया है बी सी बटे 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, v बराबर आ चुका है हमारा बी सी बटे 3 मीटर पर सेकंड। बस आ तो गया, सॉल्व क्या करना है इसे। यहाँ देखो, कभी कभी चीज़ें होती हैं आंखों के सामने होता है, दिखता नहीं है। ठीक है, किसी से भी हो सकता है, इतनी देर के लिए मिस्टेक, कोई इशू नहीं है। मुझे ये दूरी चलने में कितना समय लग रहा है, मुझे ये चीज़ पता करना है। ये वाली दूरी, ये दूरी कितना है, सी बी है या फिर बी सी है। मैं लिख रहा हूँ टाइम बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी मेरा कितना है बी सी, बी सी दूरी तय करने में ही तो मुझे पता करना है। और चाल मेरा कितना है बी सी बटे 3। इसे करेंगे सॉल्व तो 3 हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई, 3 बी सी बटे बी सी। बी सी से बी सी कट जाएगा, आ गया 3 सेकंड टाइम है, 3 सेकंड टाइम कितना आ गया 3 सेकंड। और यही चीज हमें पता करना था 15वें प्रश्न में।
आखिरी प्रश्न में कि सी से बी तक जाने में और कितना समय लगेगा। हम पता कर चुके हैं 3 सेकंड और लगेगा, ठीक है। यानी डी से बी तक जाने में टोटल 9 सेकंड लगेगा, क्योंकि पहले ही 6 सेकंड चल चुका है, उसके बाद 3 सेकंड और चल रहा है। तो इसी के साथ होता है हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट, इसी एक्सरसाइज के साथ, क्योंकि इस वाले चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है। यह प्रश्न बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। मैं जब बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 11th के बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं ये सवाल ज़रूर कंसीडर करूंगा अपने वीडियोस में, अपने लेक्चर में इस सवाल को मैं ज़रूर लूँगा। जिस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, क्लास 11th की बेसिक मैथमेटिक्स में भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है, लॉग पढ़ाया जाता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। लॉग भी एक तरीके के लिए नया कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए। जब मैं पढ़ा था तो हम लोगों को पढ़ाया जाता था, ठीक है। उस वक्त एनसीईआरटी कंपलसरी नहीं था, अब कंपलसरी हो गया है स्कूलों में एनसीईआरटी पढ़ाना, और एनसीईआरटी में नहीं है। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।